रोटी पका के रखी हूँ, खाने के लिए जाती वो तो लुकमा हलक के नीचे नहीं उतरता। अल्लाह, वो वक्त था ये तेरी बंदी रोटी पकाती, इधर शौहर बैठता, इधर बाप बैठता, इधर बेटे बैठते, कभी इधर भाई आ जाता, ये हलाल रोटी सबको खिलाती थी। अब जब मैं खाना पका के रखती हूँ तो अकेले हलक के नीचे कोई एक लुकमा उतरने के लिए तैयार नहीं। इल्म की जरूरत है दोस्तों। नौजवानों, अगर चाहे तो मनहज महफूज रहे तो उसके लिए पहले इल्म सीखो। इल्म के साथ अगर तुम्हारे अंदर अहले हदीसियत रही तो सारी कायनात बदल जाए। हमारे किसी नौजवान के मनहज में कोई फर्क नहीं आता सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब रुश्द दे देता है और कोई नौजवान खड़ा होता है, ये मौलाना इस्माइल रायदुर्गी रहमतुल्लाह अलैह अभी आलिम भी नहीं बने थे, अभी तालिबे इल्म थी, एक नौजवान था, लेकिन नौजवानी को उसने इल्म की रोशनी में हासिल किया और एक अल्लाह ने उससे दीन कितना बड़ा काम लिया। एक नौजवान की खिदमत थी। मेरे भाई, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपने मंजिल आसमानों में। मेरे भाई, इतना बड़ा मुकाबला एक नौजवान ने किया, लेकिन कब? जब गैरत थी, ईमान की, इस्लाम की, मनहज की गैरत थी। अल्लाह ताला इस तरह से उनसे काम लिया और तौफीक दी। हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अगर एक और नौजवान को क्या बताए आपके इलाके का, जब सुद्दी समझाकन तहरीक चली थी 1926 में। कब? 1926 में एक तहरीक चलाई गैर मुस्लिमों ने कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को क्या बना देना है? पवित्र बना देना, हिंदू बनाना है। और बहुत बड़ा मामला बन गया और ये तहरीक अंग्रेज के सपोर्ट में थी, बड़ा कामयाब हुआ। यहां तक कि कहते हैं कि पूरी तकरीबन आगरा के बाद मथुरा, उसके पूर्व जवार के 3-4 डिस्ट्रिक्ट के सारे मुसलमान मुर्तद हो गए, सारे मुसलमान मुर्तद हो गए। इतने बड़े फितने और इर्तिदाद में एक नौजवान आपके इलाके काम आया, सैयद इस्माइल रायदुर्गी रहमतुल्लाह अलैह। ये उस वक्त पढ़ते थे लाहौर के अंदर, गदरवी मदरसा सल्फिया गदरविया के अंदर। 5 तालिबे इल्मों को इस फितने को मिटा, एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ इतनी सुद्दी सकन तहरीक है, इतना बड़ा मामला है। उनके मुकाबले के लिए 5 तालिबे इल्म भेजे गए। कितने? 5 तालिबे। पावर, सुपर पावर अंग्रेज, उसका परवरदा ये फरका। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद इस्माइल रायदुर्गी अपने 4 साथियों के साथ आए। मदरसे से छुट्टी दी गई, तालिबे इल्म थे, नौजवान थे, और कहा कि आप जाएं और किसी भी सूरत से उस गांव में पहुंच करके दोबारा मुसलमानों को इस्लाम की तरफ वापस लाने की कोशिश करें। सारी दुश्मनी अदावत है और इतने मुश्किलात का मुश्किल काम। ये 5 थे और चारों का हेड और अमीर सैयद इस्माइल रायदुर्गी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया गया। अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्र को नूरों से भरे। सैयद इस्माइल रायदुर्गी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब मैं मथुरा में दाखिल हुआ कोई एक मुसलमान हमको नजर ना आया, एक मुसलमान नजर ना आया। जहां जाए सब हिंदू। मस्जिदें तोड़ी गई, मस्जिद ताला लगा हुआ है, गायें मस्जिदों के अंदर बांधी गई हैं, भैंसे मस्जिद की किराने रखी गई। कहते हैं चारों साथियों को लेके पहुंचे, हैरत में पड़ गए। चल रहे थे। कहते हैं गलियों में जाते हुए देखा कि ऐसे गली थी, घर खुला हुआ है और उस दहलीज पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई। पूरे शहर के अंदर कहते सिर्फ एक औरत बैठी हुई है यहां। कहते हैं जब हम लोगों को देखी तो रोने लगी, वो फूट फूट करके रोने लगी। मौलाना रायदुर्गी रहमतुल्लाह कहते हम आगे बढ़े, पूछा बूढ़ी माँ क्या है? तो इतना रोने लगी। पूछने के बाद
कि उसकी हिचकियां और बढ़ गई। कहा क्या हुआ? कहा कि मैं अकेली मुसलमान रह गई हूं, शौहर भी, बेटे भी, औलाद भी, रिश्तेदार भी, सारे कराबादार सब के सब मुर्तद हो गए, मैं अकेली बाकी हूं। कहते सालों के बाद आज कोई मुसलमान हमको नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, बड़ी तवील दास्तान है। कहते हैं उससे पूछा क्या चीज है, क्या परेशानी? कहा कि बस रोटी पका के रखी हूं, खाने के लिए जाती हूं तो लुकमा हलक के नीचे नहीं उतरता। अल्लाह, वो वक्त था ये तेरी बंदी रोटी पकाती, इधर शौहर बैठता, इधर बाप बैठता, इधर बेटे बैठते, कभी इधर भाई आ जाता, ये हलाल रोटी सबको खिलाती थी। अब जब मैं खाना पका के रखती हूं तो अकेले हलक के नीचे कोई एक लुकमा उतरने के लिए तैयार नहीं। बड़ी तकलीफ की बात। मौलाना इस्माइल गुजरान राय दुर्गी रहमत मैंने बड़ी तसल्ली दी, समझाया। कहा कि आखिर क्या कहते हैं? कहा कि पता नहीं क्या कहते हैं, क्यों मुर्तद हो गए। पूरा का पूरा इलाका हजारों की तादाद में सब की सब मुर्तद हो गई है। मौलाना इस्माइल गुजरान वाला रहमतुल्लाह राय दुर्गी रहमतुल्लाह अपने साथियों के साथ कहते हैं, हम लोग बैठे, उसको तसल्ली दी। उसकी तसल्ली के लिए हम आपके बेटे हैं, ये आपका भाई है, ये आपका चाचा है, तसल्ली दे कहने के उसने रोटी खाई और फिर किसी भी सूरत से हम लोग हमको खिलाए। फिर हम लोगों ने पूछा कहाँ रिश्तेदार हैं? कहा उनसे बात करने से कोई फायदा नहीं। कहा नहीं बताओ तो? कहने लगी ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 के लिए इंतजार करें, हम अपने सारे रिश्तेदारों को दोबारा इकट्ठा करती हैं, सबको जमा करूंगी। कहते हैं मैं रुक गया क्योंकि जिम्मेदारी थी। कहा कि 3 दिन में सारे रिश्तेदारों को उसने इकट्ठा किया, पूरे कराबादारों को सब इकट्ठा हुए तो बात चली थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। क्यों? अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम को हमने बचपने ही में रुश्द दे दिया। क्या दे दिया था? रुश्द दे दिया था। तो इसलिए पूरी कौम का मुनाजरा करके उनको शिकस्त दिया। तो अगर रुश्द है तो ये होता है, मिसाल दे रहा था। अल्लाह अकबर। सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए तो मौलाना इस्माइल साहब राय दुर्गी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने पूछा कि आप लोगों ने इस्लाम को क्यों छोड़ा? कहा इस्लाम में है कि गुनाह करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे, इल्म की जरूरत है। बगैर इल्म के न मनहज महफूज और ना दीन महफूज और ना दावत का काम हो सकता। इल्म की जरूरत है दोस्तों। नौजवानों, अगर चाहे तो मनहज महफूज रहे तो उसके लिए पहले इल्म सीखो। इल्म के साथ अगर तुम्हारे अंदर अहले हदीसियत रही तो सारी कायनात बदल जाए। हमारे किसी नौजवान के मनहज में कोई फर्क नहीं आ सकता। सैयद इस्माइल गुजरान वाला रहमतुल्लाह ने राय दुर्गी रहमतुल्लाह ने पूछा क्यों ऐसे हुआ? कहा बात असल है मुसलमानों के यहाँ है कि गुनाह करोगे तो कहाँ जाओगे? जहन्नम में जाओगे। कहा तो हाँ ठीक तो है, जाएंगे। और ये क्या कहते हैं? हमारा मजहब कहता है कि मर जाने के बाद जिंदगी में जो चाहो जितना गुनाह करो, हरामकारी करो, ज़िना करो, चोरी करो, कत्ल करो, जितना चाहे पाप कर लो, मरने के बाद आग लगा के जला देंगे तो सारा गुनाह खत्म हो जाएगा और सीधे उसके बाद कहां पहुंच जाओगे? जन्नत में। हमेशा जलने से तो बेहतर है एक दिन का जल जाना। बात तो बड़ी अहम थी, माकूल थी। कहने लगे वो बूढ़ी माँ कहती है यही मुझे भी डर लगा हुआ है कि वाकई ये सच कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। गुनाह करेंगे, बुराई करेंगे तो सारी जिंदगी कब्र में भी अज़ाब मुसलमानों को और हशर में भी। अरे तो माशाल्लाह ऐसा मदद रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत भी न गई। जो चाहो मदा ले लो, मरने के बाद 2 मिनट में जल जाओगे, उसके बाद फिर हमेशा जन्नत। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब रुश्द देता है
اور کوئی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، یہ مولانا اسماعیل رائے درگی رحمت اللہ علیہ ابھی عالم بھی نہیں بنے تھے، ابھی طالب علم تھی، ایک نوجوان تھا، لیکن نوجوانی کو اس نے علم کی روشنی میں حاصل کیا، اور ایک اللہ نے اس سے دین کتنا بڑا کام لیا۔ ہزاروں لاکھوں انسان مرتد ہو چکے ہیں، لیکن جب یہ بھیک ہوئی، کہا اللہ کے بندو اور کوئی دلیل ہے؟ کہا نہیں اور کوئی دلیل نہیں۔ کہا الحمدللہ الحمدللہ، تمہارے یہاں تو کم سے کم گناہ کرو گے تو ایک مرتبہ تو جلنا ہے نا، کب جلنا ہے؟ مرنے کے بعد۔ لیکن اسلام تو اتنا بہتر معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے کلمہ پڑھنے والو، اگر مرنے کے پہلے تم نے توبہ کر لیا تو آسمانوں برابر گناہ بھی تمہارے اللہ معاف کر دے گا۔ گویا کہ ہندو مذہب میں چلنے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں زندہ رہنے مرنے کے پہلے ہی اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ ایسی دلیل تھی فبہت الذی کفر، جتنے کافر مناظر تھے سب کے سب پاگل ہو گئے اور میدان چھوڑ کے بھاگے، اور ایسا نقطہ اور ایسی دلیل علم کی روشنی بھی دی۔ کہتے ہیں جتنے لوگ مرتد تھے تقریباً 1 مہینے پورے مسلمان پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک نوجوان کی خدمت تھی میرے بھائی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنے منزل آسمانوں میں۔ میرے بھائی اتنا بڑا مقابلہ ایک نوجوان نے کیا، لیکن کب؟ جب غیرت تھی، ایمان کی، اسلام کی، منہج کی غیرت تھی، اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان سے کام لیا اور توفیق دی۔ بہرحال میرے بھائیوں، پھر آپ حضرات جانتے ہیں آج حدیث کا ذخیرہ، قرآن مجید، تاریخ، یہ سب کے مرتب کرنے والے کون؟ نوجوان۔ پھر اللہ اکبر، سمجھتے ہیں تقریباً 200 سال تک پورا انڈیا، پورا بلوچ، یہ جو باہری راستہ تھا عرب سے لے کر کے سری لنکا تک کا، یہ آپ کا ساحلی علاقہ، سارے برتقالی ڈاکوؤں نے ایسا قبضہ کر رکھا تھا۔ دنیا کی ساری طاقت اس وقت کا یورپ، ہندوستان، چائنا، سب لوگ عاجز تھے، ڈاکوؤں کو کوئی ختم نہ کر پایا۔ معلوم ہے پورا یہ بدامنی تھی۔ ایسے موقع پر اس پورے علاقے کو امن و امان سے جس نے بھر دیا، جان بھی محفوظ، دین بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، عفت بھی محفوظ، وہ کون تھا؟ ایک 18 سالہ نوجوان محمد بن قاسم تھا۔ دین دنیا کے اندر سارا عروج اور ساری ترقی اللہ نے کس کے اندر رکھی ہے؟ اگر نوجوان اپنی حقیقت سمجھ جائے تب میرے بھائیوں۔